नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कैंपस टीवी और मैं हूं सुखजीत। और आज मैं आपको मिलाने जा रहा हूं पंजाब यूनिवर्सिटी के डीन स्टूडेंट वेलफेयर प्रोफेसर नवदीप गोयल जी से। सर, आपका स्वागत है जी। धन्यवाद। तो सर, आपने 1 साल पूरा किया एज ए DSW पंजाब यूनिवर्सिटी में। हाँ जी। तो कैसा अनुभव रहा वो? अनुभव ठीक था, क्योंकि स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करने का मेरा पुराना एक्सपीरियंस भी रहा है। मैंने एज वार्डन भी काम किया यूनिवर्सिटी में। स्टूडेंट टाइम में भी मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भी एक्टिव रहा हूँ, हालांकि तब इलेक्शन नहीं हुआ करते थे। तो स्टूडेंट्स के साथ बात करने का अनुभव था जो एज DSW काम आया। तो सर, आप टीच भी करते हो, आप स्टूडेंट्स को PhD भी कराते हो और आप पंजाब यूनिवर्सिटी के DSW भी हो। हाँ जी। तो कैसे मैनेज करते हो ये सब चीज़ें? वो तो टाइम मैनेजमेंट है, हो जाती है। कोई दिक्कत नहीं आती? कोई दिक्कत नहीं आती। तो मतलब जो स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे अब पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन पंजाब यूनिवर्सिटी में आई, तो जो वो अनुभव कैसा रहा आपका? वो एक नया अनुभव है, क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी में जो पुराने टाइम में लोकल आउटफिट्स ही रहते थे स्टूडेंट्स के। तो लास्ट टू लास्ट ईयर जो स्ट्रेंथ पकड़ी, सबसे पहले NSUI ने पकड़ी, फिर सोई ने पकड़ी है, थोड़ी बहुत इंसो ने पकड़ी है। तो एक नया अनुभव है और इस साल ज़्यादा पता लगेगा कि क्या बनता है। चलो, आप टाइम मैनेजमेंट तो बखूबी बहुत अच्छी तरह से करते हैं। अगर मैं पूछूं तो कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट्स हैं वो आपकी इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, सारी पार्टीज वाले, मतलब वो किस तरह मैनेज करते हो आप? वो है कि जब आप इम्पार्शल होके सिर्फ स्टूडेंट्स के हित की बात करोगे तो स्टूडेंट्स को लगेगा कि जब हम बात ही सिर्फ स्टूडेंट हित की कर रहे हैं और कोई बात नहीं कर रहे, तो बाकी स्टूडेंट्स को अपने आप अनुभव हो जाता है कि कैसा है सामने वाला। सर, अब एक प्रश्न ये भी है कि आपने पिछले साल प्रॉमिस किया था भी जो स्टूडेंट होगा सिर्फ उन्हीं लोगों के पोस्टर लगेंगे, लेकिन इस बार पंजाब यूनिवर्सिटी में जो पोस्टर देखे गए वो, मतलब आपने कहा था भी स्टूडेंट होगा, नीचे डिपार्टमेंट का नाम होगा, लेकिन उस चीज़ को फॉलो नहीं किया गया। तो क्या कहना चाहिए? फॉलो तो स्टूडेंट्स ने करना होता है, पर ये जरूर है कि क्योंकि फॉलो नहीं किया तो उसकी सारी डिटेल बना के उसमें बाहर का स्टूडेंट है तो हम पुलिस को कंप्लेंट दे सकते थे, जो कंप्लेंट दी गई हैं। तो सर, अगर मैं चाहूँ, जैसे पिछली बार कुछ चीज़ें आपने फेस की क्योंकि आप नए भी थे और कुछ हल्ला भी हुआ, तो उस चीज़ का प्रिकॉशन लेने के लिए, उस चीज़ से बचने के लिए कोई स्टेप उठाए हो इस बार यूनिवर्सिटी? कुछ स्टेप उठाए हैं। एक तो हमने बारीकी से लिंक 2 की गाइडलाइंस को पढ़ा और उसको समझने की कोशिश की है जी। उसमें 2-3 चीज़ें बड़ी अच्छी थी। जो सबसे पहले तो है कि वो स्टूडेंट के एक्सपेंडिचर की जो बात कर रहे हैं जी, तो हमने इलेक्शन के दौरान जो भी डिसीज़न ले रहे हैं वो स्टूडेंट को एज कैंडिडेट मान के ले रहे हैं, ना कि स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस को। जैसे वो जनरली टेंट ले लेते थे, तो टेंट इस बार हम स्टूडेंट को एज ए कैंडिडेट दे रहे हैं। अगर कोई कुछ भी होता है तो उसका जिम्मेवार वो, उसकी जिम्मेवारी उस पर आएगी। मतलब एक अच्छा रूल है जिससे इस चीज़ों को मैनेज किया जा सके। और इसी तरह से अगर हम लिंक 2 गाइडलाइंस को देख के, उसमें लिखा हुआ है कि व्हीकल्स कंपेनिंग में अलाउ नहीं होंगे। जी। पिछले साल तक जो ऑर्गेनाइजेशन स्टूडेंट्स स्टिकर लगा के जो गाड़ियों पे घूम रहे थे, उससे दो प्रॉब्लम आ रही थी। एक तो ज़्यादा गाड़ियाँ कैंपस में स्टूडेंट ला रहे थे ये दिखाने के लिए कि हमारे पास स्ट्रेंथ है। तो इस बार हमने स्टिकर बैन कर दिए हैं, क्योंकि स्टिकर अगर होगा तो वो माना जाएगा कि वो व्हीकल कंपेनिंग के लिए यूज़ हो रहा है, और अगर ये हुआ तो उसको वायलेशन माना जाएगा। तो सर, आप एज ए डीन स्टूडेंट वेलफेयर हैं, तो पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं? कि जो इलेक्शन है डेमोक्रेटिक राइट है स्टूडेंट का, इसीलिए हमने इस बार, हालांकि इनिशियली थोड़ी वायलेंस ज़्यादा थी, फिर भी एज PU अथॉरिटीज़, वाइस चांसलर और हम लोगों ने मिलकर डिसीजन लिया कि हम स्टूडेंट्स का वो डेमोक्रेटिक राइट नहीं छीनेंगे, कंटिन्यू करेंगे। और स्टूडेंट से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इलेक्शन को पीसफुली करेंगे। जीत हार तो होती रहती है, कोई एक जीतेगा कोई एक हारेगा, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ये उनके लिए एक प्लेटफॉर्म है आगे के लिए, अगर उनको पॉलिटिक्स में भी जाना है या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाना है, ये उनके ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स को भी इम्प्रूव करेगा। और अगर उनको
पॉलिटिकल लाइफ में जाना है तो भी उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सर आपने हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। ये थे पंजाब यूनिवर्सिटी के DSW प्रोफेसर नवदीप गोयल जी। अगली बार किसी नई शख्सियत को लेकर फिर हाजिर होंगे। अब अपने सुखी को दें इजाजत और आप देखते रहें कैंपस टीवी। यू मिस नथिंग।